अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 3π/2 प्लस में डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो हम लोग डिस्कस किए 3π/2 माइनस एंगल में डिस्कस किए। अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3π/2 प्लस में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। और प्लस का मतलब क्या होता है सर? प्लस साइन का मतलब उस प्लेस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, दैट मींस विपरीत दिशा में मूव करेंगे। घड़ी की विपरीत दिशा मूव करेंगे तो 3π/2 कहां पर होता है आपके पास? यहां पर होता है 3π/2 यहां पर होते हैं 3π/2 से ध्यान देंगे। तो π/2 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है चेंज। कॉस है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉस किस में कन्वर्ट होता है? साइन में। प्लस के बाद एंगल क्या है? थीटा। आपने बैठा है थीटा। क्लियर इट। 3π/2 के बाद साइन क्या है? प्लस 3π/2। यहां पर है 3π/2 तो 3π/2 से आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? क्या साइन है? ध्यान देंगे साइन को। क्या साइन है आपके पास? प्लस। और प्लस का मतलब होता है सर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब इस डायरेक्शन। क्लियर है। तो आप कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कौन कौन पॉजिटिव देते हैं? कॉस और सेक। कॉस और सेक इस क्वाड्रेंट में क्या देते हैं? पॉजिटिव देते हैं। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ क्या है? कॉस। तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या देंगे? पॉजिटिव। तो साइन के आगे क्या साइन लगेंगे आपके पास? पॉजिटिव। इसको आपको ध्यान देने की बात नहीं, आपको ध्यान देना है क्वेश्चंस को। ये तो क्वेश्चंस का रिजल्ट है। ये जैसे मेहनत किया उसके अनुसार इसको रिजल्ट मिला। ये अगर आज मेहनत नहीं करता तो इसका आगे नेगेटिव साइन लगता, फेल हो जाता। या सही मेहनत किया इसलिए इसका आगे क्या साइन यूज हुआ? पॉजिटिव, मतलब अच्छा रिजल्ट मिला इनको। क्लियर है। π/2 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज। साइन किसमें चेंज होती है? कॉस में। प्लस के बाद एंगल क्या है यूज किया गया? थीटा। तो 3π/2 से हम लोग प्लस में जा रहे हैं, मतलब 3π/2 से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो 3π/2 से एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, दैट मींस कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचे हम लोग? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या देते हैं भाई? सर यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव देते हैं, साइन तो नहीं दिख रहा है, तो साइन क्या देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। इसके आगे क्या लगेंगे? नेगेटिव लगेंगे। क्लियर है। π/2 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज होगा। 10 है तो 10 किसमें चेंज होता है आपके पास? कॉट में। एंगल क्या है आपके पास? एंगल क्या है? प्लस के बाद थीटा। चलिए 3π/2 से हम लोग प्लस में जाएंगे। 3π/2 से प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचा? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास 10 आ रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव देते हैं। तो कॉस और सेक के वाला यहाँ क्या है? 10। इसके वाला जो भी आते हैं इस घर में क्या वैल्यू देंगे? नेगेटिव देंगे। इसके आगे भी क्या साइन लगेंगे आपके पास? नेगेटिव लगेंगे। क्लियर है। समझ में आ रहा है सबको? उम्मीद है। π/2 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज। सेक किसमें चेंज होती है? कोसेक में। सेक किसमें चेंज होता है? कोसेक में। एंगल क्या आपके पास? थीटा। क्लियर इट। 3π/2 के बाद अब ध्यान देंगे साइन को। अब साइन को सिर्फ ध्यान देंगे। 3π/2 के बाद साइन क्या यूज किया गया है? प्लस। प्लस का मतलब होता है सर उस प्लेस से एंटी क्लॉकवाइज। तो उस प्लेस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर 3π/2 है तो 3π/2 से एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं तो हम लोग पहुंच रहे हैं सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव देते हैं। तो यहाँ कॉस और सेक में से कोई है? यहाँ सर सेक है तो सेक क्या देते हैं इस क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। इसलिए इसके आगे भी क्या साइन लगेंगे? पॉजिटिव। क्लियर है। π/2 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज। कोसेक किसमें चेंज होते हैं? कोसेक चेंज सेक। कोसेक सेक में चेंज हो जाते हैं। एंगल क्या है? थीटा। तो थीटा बैठे। 3π/2 के बाद साइन क्या है? प्लस, मतलब उस जगह से प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 3π/2 है। तो 3π/2 से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, 3π/2 से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच रहे हैं आप? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक क्या देते हैं? नेगेटिव। क्योंकि यहाँ कोसेक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर क्या देंगे? नेगेटिव। मैंने बार बार बताना सर रिजल्ट को कभी फोकस मत कीजिए, प्रोसेस को आपको फोकस करना है। क्लियर है। क्वाट π/2 है। π/2 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज। क्वाट है। क्वाट किसमें चेंज होता है आपके पास? 10 में। प्लस के बाद एंगल क्या है आपके पास? थीटा। क्लियर है। 3π/2 के बाद साइन क्या है आपके पास? प्लस। और आपको मैंने बताया जिस प्लेस में है उस प्लेस के बाद अगर आपके पास प्लस साइन है दैट मींस उस प्लेस से आप क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उस डायरेक्शन में नहीं, उसका विपरीत दिशा में प्लस। ठीक। तो उसका विपरीत दिशा में अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच रहे हैं हम लोग? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्वाड क्या देते हैं? नेगेटिव। क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव। कॉस और सेक यहाँ नहीं दिख रहे तो यहाँ पर क्या होगा?
क्लियर? हम लोग π/2 के बारे में, रेडियन एंगल में π/2 के बारे में, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में हम लोग पढ़े। π/2 में हम लोग क्या देखें कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज हो रही है, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में कॉस किस में चेंज हो रही है, साइन में टेन किस में चेंज हो रहा है, कॉट में कॉट किस में चेंज हो रहा है, टेन में सेक किस में चेंज हो रही है, कॉसेक में कॉसेक किस में चेंज हो रहा है, सेक में। क्लियर इट? किसी को कुछ दिक्कत समझने में? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्स एक्सिस वाला, मतलब पाई वाला लाइन के बारे में। इसके और कुछ डिस्कस करेंगे π/2 के बारे में। क्लियर इट? देख लेते हैं सोचिए। अगर सर आप बोल रहे हैं क्वेश्चन और स्टेप्स आपको पूछ दिया, साइन 101 π/2 प्लस थीटा, तो कैसे बनाएंगे? या फिर अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया 10 11 π/2 प्लस थीटा, तो आप कैसे बनाएंगे? या फिर सवाल अगर आपको पूछ दिया cos 9 π/2 प्लस या माइनस थीटा, चलिए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने तो आपको बताया कि π/2 में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज होता है, तो साइन चेंज हो जाएगा क्वेश्चन में, बस ठीक है। लेकिन सर यहाँ तो आपसे बताया π/2 और 3π/2 के बारे में, लेकिन यहाँ सर π/2 के साथ जो मल्टीपल में वो तो 101 है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको? तो आप जरा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इस पर आप ध्यान देंगे। यहाँ पर π/2 के साथ जो नंबर मल्टीपल रहता है वो 4n + 1 इंटू π/2 मल्टीपल रहता है, और यहाँ पर जो नंबर मल्टीपल रहता है वो 4n - 1 इंटू π/2, या इसी को तुम बोल सकते हो 4n + 3 इंटू π/2 बोल सकते हो। क्लियर इट? यहां पर क्या होगी 4n + 1 इंटू π/2, और यहां पर क्या होगी 4n - 1 बोलिए, या तो 4n + 3 भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या होगा, जो भी नंबर रहेंगे π/2 के साथ मल्टीपल में, उसको हम लोग 4 में डिविजिबल करेंगे। कितना में डिवाइडेड करने की कोशिश करेंगे? 4 में उसको हम लोग भाग देने की कोशिश करेंगे। क्लियर? 4 में भाग देने के बाद अगर सेंसिबल 1 आता है तो दैट मीन्स यहां पर आएंगे, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है। और अगर सेंसिबल 1 नहीं आता है, दैट मीन्स सेंसिबल अगर 3 आता है, तो हम लोग कहां पर जाएंगे? हम लोग यहां पर, क्योंकि 3 यहां पर। चलिए ना सर, इसको हम लोग चेक करते हैं। 9, 4 में 9 को डिवाइडेड करेंगे, 4 2 जा 8, मतलब 4 दूना 8, सेंसिबल कितना बच रहा है? 1, मतलब हम लोग 1 बच रहा है, मतलब π/2 बच रहा है, तो π/2 बच रहा है। क्या बच रहा है? 4 में डिवाइडेड करने के बाद आपके पास π/2, तो π/2 मतलब यहां पर। और हम लोग जानते हैं π/2 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होती है आपके पास? चेंज। कॉस किस में चेंज हो जाएगा आपके पास? साइन में। एंगल क्या आपके पास? माइनस के बाद थीटा। अभी देखते हैं क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है। आपको मैंने क्या बताया, π/2 के साथ जो नंबर 2 मल्टीपल रहेगा उसको आप किस में डिवाइडेड करेंगे? 4 में। 4 में डिवाइडेड करने के बाद 4 में भाग देने के बाद अगर आपके पास रिमाइंडर मतलब शेषफल अगर 1 आता है तो हम लोग इसको मानेंगे, अगर शेषफल 3 आता है तो हम लोग मानेंगे इनको। क्लियर? तो 4 में 9 को भाग दीजिए ना, 4 दूना 8, शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब यहां पर जाएंगे, मतलब यहां पर आएंगे, यहां पर ले लिए। यहां सभी किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? माइनस है, और आपको मैंने बताया था माइनस का मतलब उस प्लेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी की दिशा में मूव करेंगे। मतलब घड़ी की दिशा में मूव करेंगे, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचे हम लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, इसलिए इसके आगे भी प्लस लगेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा है, किसी को कुछ दिक्कत समझने में नहीं। चलिए 11 है सर, इसको फिर हम लोग किस में डिवाइडेड करेंगे? 4 में डिवाइडेड करेंगे। 4 दूना कितना होगा? 4 दूना 8। 11 को π/2 के साथ जो नंबर मल्टीपल है उसको हम लोग 4 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे देखिए 4 का मल्टीपल में 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तो 4 में भाग देंगे। 4 में आप 11 को भाग देंगे तो शेषफल निकालिए। 4 में 11 को 4 दूना 8, शेषफल कितना आपके पास? 3, मतलब 3π/2 क्या है आपके पास? 3π/2। और 3π/2 कहां पर होता है आपके? यहाँ पर। चलिए हम लोग यहाँ पर रफली में सीख लेते हैं। ये 3π/2 आ गया। आपको मैंने बताया थे π/2 में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होती है? चेंज। टेन किस में चेंज होगी? कॉट में।
प्लस के बाद एंगल क्या है आपके पास थीटा। अब बैठा दिए हम लोग 3π/2 में अभी आएंगे। 3π/2 सभी किस डायरेक्शन में मूव करेंगे सर? प्लस, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में आप पहुंचे? कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचे आप? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव देते हैं? कॉस और सेक। लेकिन यहाँ कॉस और सेक में से कोई है नहीं, तो इसका आगे क्या साइन लगेंगे? नेगेटिव। उम्मीद है आप समझ में आ रहे हैं। π/2 के साथ कुछ भी नंबर मल्टीपल हो सकता है। आप कैसे बनाएंगे कुछ दिक्कत समझने में नहीं। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पर कितना है? π/2 के साथ कितना नंबर मल्टीपल है? 101। 101। अब इसको 4 में आप डिवाइडिंग करेंगे। 4 में अगर आप 101 को डिवाइडेड देते हैं तो 25 गुना 4 125 में जाएगा। सेक्सफल कितना आ रहा है? 1। तो 1 π/2 आया। कितना π/2 आया? 1। और आपको मैंने बताया अगर 1 π/2 आता है तो हम लोग कहां पर लेंगे? यहाँ पर। चलिए, तो 1 π/2, तो π/2 ट्रिगोनोमेट्री से है चेंज। साइन किस में चेंज होती है? कॉस में। प्लस या माइनस का बदलेंगे क्या है? थीटा। हम लोग π/2 में जाएंगे। π/2 आया क्योंकि हम 4 में जैसे 101 को हम लोग भाग दिए, जैसे 4 में फोर्थ में जैसे 101 को हम लोग डिवाइडेड किए, डिवाइडेड करने के बाद रिमाइंडर कितना है आपके पास? 1 है। मतलब हम लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से अभी किस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे? साइन क्या है उसके बाद? प्लस। प्लस का मतलब उस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस प्लेस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो उस जगह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं? इस जगह से एंटी क्लॉक मतलब ये डायरेक्शन। तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचे? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव थे। यहाँ पर आपके पास क्या है? साइन। तो इसके आगे भी क्या साइन लगेंगे? पॉजिटिव। क्लियर इट? और कुछ एग्जांपल देखते हैं, इसको लिख लेंगे आप। समझ में आएगा? एक दो और एग्जांपल देखते हैं। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल रहे हैं सर कॉट 73 लीजिए ना, 73 π/2 प्लस थीटा, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। π/2 में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज। कॉट किस में चेंज होता है? 10। आप पहले बैठाइए, प्लस के बाद एंगल क्या है? थीटा। अभी इसको ध्यान देंगे, अभी यहां पर लेंगे ना यहां पर लेंगे, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो उस कंफ्यूज को हम लोग दूर कैसे करेंगे? उस डाउट को क्लियर कैसे करेंगे? π/2 के साथ जो नंबर गुना में है, π/2 के साथ जो नंबर मल्टीपल में है, उसको आप 4 में डिवाइडेड करेंगे। 4 में आप डिवाइडेड कीजिए तो 73 को 18 4 जा 72, 8 और 4 है 72। 73 से 72 गया तो सेक्सफल कितना बचा आपके पास? 1 बचा। सेक्सफल कितना बच रहा है आपके पास? 1 सेक्सफल बचा है। अगर सेक्सफल 1 बचता है मतलब 1 π/2 और 1 π/2 का मतलब यहाँ पर, और यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करेंगे आप? प्लस है। मतलब उस जगह से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और उस जगह से आप एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव कर रहे हैं मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो आप कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच रहे हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या देता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट मिल रहा है? नहीं, तो कॉट क्या देते हैं? नेगेटिव देते हैं। क्लियर हो रहा है? कुछ दिक्कत समझने में? फर्दर एग्जाम्पल आप अगेन देख सकते हैं। मान लिया आप बोल रहे हैं सेक लेंगे सर, सेक 1010 ले लिए, 1005 ले लिए, ठीक। π/2 माइनस थीटा, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। π/2 में ट्रिगोनोमेट्री से चेंज से किस में चेंज होती है? कोसेक में। एंगल क्या है? प्लस या माइनस के बाद एंगल क्या है? थीटा। अभी π/2 के साथ कितने नंबर मल्टीपल है? नंबर क्या है आपके पास? क्या नंबर है? 1005। उसको अभी हम लोग किस में डिवाइडेड करेंगे? 4 में डिवाइडेड करेंगे। 4 में डिवाइडेड करने का सबसे बड़ा टेक्निक आप डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम में पढ़ चुके हैं। आप कितने भी बड़े नंबर रहे, उतना बड़े कुछ भी नंबर रहे, उसका सिर्फ आप लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। सिर्फ आप लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइडेड करेंगे। लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइडेड करने के बाद जो रिमाइंडर आएंगे वही सेम रिमाइंडर आएंगे। क्लियर है? तो 4 में हम लोग 0.5 को डिवाइडेड करेंगे, मतलब 5 को डिवाइडेड करेंगे। 4 में 5 को भाग देंगे तो 4 1 4, मतलब सेक्सफल आ रहा है 1, मतलब 1 π/2 हो गया। और 1 π/2 का मतलब सर यहाँ पर, वहां से किस डायरेक्शन में मूव करेंगे सर? क्या साइन है उसके बाद? माइनस। माइनस का मतलब सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन सर हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या होती है सर? पॉजिटिव। इसके आगे क्या साइन लगेंगे सर? पॉजिटिव लगेंगे। क्लियर हो रहा है सबको? नेक्स्ट एग्जांपल और आप देखेंगे। मान लिया आप ले लिए कोसेक 2 5 2 3 4 6, कुछ भी ले सकते हैं। 4 6 7 ले लीजिए, π/2 माइनस थीटा। क्लियर इट?
आपको मैंने बताया, सिर्फ इसको ध्यान देंगे पहले पाई बाई टू को। पाई बाई टू में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज, कोसेक किसमें चेंज होता है, सेक में। एंगल क्या है, प्लस या माइनस के बाद एंगल थीटा है, थीटा बाई थर्टी। पाई बाई टू के साथ जो नंबर मल्टीपल है उस नंबर का आप किसमें डिवाइडेड करेंगे, आपको मैंने बताया 4 में डिवाइडेड करेंगे। तो सर इतना बड़ा नंबर को 4 में कैसे डिवाइडेड करेंगे, आपने बहुत समय लग जाएगा। अब समय को बचाने के लिए अब सिंपल टेक्निक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, 4 का विभाज्यता नियम क्या है, आप कोई भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट को, उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट को आप सिर्फ 4 से भाग देके देखें, बाकी कुछ करने की आपको जरूरत नहीं, कितना ही बड़ा संख्या है, सिर्फ आप लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देंगे तो 67 है लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट आपके पास क्या है, 67। आप 67 को 4 से डिवाइडेड कीजिए। 67 को अगर आप 4 से डिवाइडेड करते हैं तो आपके पास 16 में जा रहा है, 16 4 64, 17 में ज्यादा हो रहा है, 16 4 64, 67 से 64 जाएगा तो सेक्सफल कितना बचेगा, 67 माइनस 64 3, मतलब आपके पास कितना 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 मतलब यहाँ पर, और 3 पाई बाई 2 के बाद साइन क्या है माइनस, और 3 पाई बाई 2 के बाद माइनस। माइनस का मतलब आपको क्या बताया, उस पैलेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माइनस का मतलब उस पैलेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 3 पाई बाई 2 से अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो आप कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, इस डायरेक्शन मूव करती है, तो कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच रहे हैं आप, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या देते हैं, नेगेटिव, क्योंकि 10 और क्वाड पॉजिटिव, इसके आगे भी क्या साइन देखेंगे, माइनस। उम्मीद है पाई बाई 2 के साथ अगर कुछ भी नंबर रहे तो आप कैसे निकालेंगे क्वाड्रेंट में साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, उसका वैल्यू समझ में आएगा। किसी कुछ दिक्कत